OS न्यूज प्रवास सत्याचा। ऑल टेंट डीलर्स वेलफेअर ऑर्गनायझेशन महाराष्ट्र यांच्या वतीने शिर्डी येथील सप्ताह मैदानावर महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे प्रदर्शन व अधिवेशन भरवण्यात येत आहे। मंडप आणि डेकोर एक्सपो यांच्या वतीने नुकताच शिर्डीतील प्रमुख मान्यवरांच्या उपस्थितीत मंडप भूमिपूजन कार्यक्रम पार पडला आहे। या प्रदर्शन व अधिवेशन कार्यक्रमास उपस्थित राहण्याचे आवाहन यावेळी संस्थेच्या वतीने करण्यात आले आहे। नमस्कार। ऑल टेंट डीलर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन महाराष्ट्र की ओर से आने वाले 6, 7, 8 जनवरी को एक महाअधिवेशन तथा मंडप प्रदर्शनी का यहाँ पर हमने आयोजन किया है। ये हमारा 5 वर्ष में जब से स्थापन हुई हमारी संस्था तब से पहला अधिवेशन महाराष्ट्र में, यानी भारत के अंदर ये सबसे बड़ा अधिवेशन हमारा होने जा रहा है, जो हमारे शिरडी के अंदर लेना निश्चित हुआ। आज हमने इसका भूमि पूजन संपन्न किया है और बड़ी जोर शोर से हमारे सभी लोग इसमें लगे हुए हैं और करीब 8 डोम यहाँ लग रहे हैं जो एग्जीबिशन के लिए लग रहे हैं और महाधिवेशन की बहुत बड़ी तैयारी, जहाँ पर हमारे कम से कम प्रतिदिन 25 से 30 हजार लोग यहाँ पर आएंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। उसी हिसाब से हम यहाँ पर आयोजन की तैयारियां कर रहे हैं। यह सब तैयारियां करने के पीछे का हमारा उद्देश्य है कि हमारे यहाँ जो मंडप, केटरिंग, लाइट या अन्य हमारी ऐसी 35 संस्थाएं हैं जो इस विषय से जुड़ी हुई हैं, ये सभी लोग इसके अंदर आने वाले हैं। और हमको जो है गए हमारा अनुभव यह रहा है कि कोरोना में कि हमारी 18 आत्महत्या हुई थी। इस 18 आत्महत्या के पीछे कारण एक ही था कि आर्थिक नुकसान। इस आर्थिक नुकसान के समय हमारे सामने कभी सरकार हमने आई नहीं। हमने कई निवेदन उनको दिए, जिसमें एक दिन बंद भी रखा हमने। 2 नवंबर को पूरे महाराष्ट्र में बंद रखा गया था और कलेक्टर ऑफिस के सामने बैठकर हमने आंदोलन भी किया। सारे आमदार, खासदार सभी को हमने निवेदन दिया। इसके बावजूद भी हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई। तो आज हमें ऐसा लग रहा है कि हमें संगठित होना जरूरी है और ज्यादा से ज्यादा हमारी संख्या यहाँ दिखाना होगा। हमने पहले दिन यानी 6 तारीख को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री, उसके बाद में MSCB के मंत्री, उसके बाद में सांस्कृतिक मंत्री, इन सबको हमने आमंत्रित किया है। जो सुबह 10 बजे उद्घाटन का कार्यक्रम होगा। उस उद्घाटन के कार्यक्रम के बाद में हमारे जो गया अनुभव हमारा कोरोना का रहा है कि उस समय जो आत्महत्या हुई, तो ऐसा न हो आने वाले समय में। इसके लिए हमने मोटिवेशनल कार्यक्रम रखे हैं, जिसमें द्वारकादास जी जालन, जिनका दोपहर में कार्यक्रम होगा 3 बजे से 4:30 बजे तक। उसके बाद में जो आज हम पर GST लादी गई है, तो GST हम भर रहे हैं, उसके लिए हमने यहाँ सेमिनार भी आयोजन किया है। उसके अंदर 18% हमको जो सरकार ने हमारे पर लादी हुई है, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि यह सरकार को हम देंगे, लेकिन हमसे 5% ले वो, ये हमारी सरकार से विनती रहेगी। उसके बावजूद भी हम यहाँ सेमिनार का आयोजन किया है, वो सेमिनार होगा। उसके बाद में आने वाले सभी हमारे व्यवसायिक बंधुओं के लिए यहाँ पर रात में हमने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा है। यह सांस्कृतिक कार्यक्रम भाविन जी शास्त्री, इनका म्यूजिकल नाइट कार्यक्रम यहाँ पर रखा हुआ है। उसके बाद 7 तारीख को सुबह 10 बजे सारे विरोधी पक्ष नेता, यानी कांग्रेस हो गई, राष्ट्रवादी हो गई, शिवसेना हो गई, MIM, उसके बाद में ऐसी सारी जो विरोधी पक्ष की संस्था है, इनके मंत्री लोगों को, माजी मंत्री लोगों को यहाँ पर हमने बुलाया है, ताकि उनको भी यह कल्पना रहे, आगे वो भी कभी सरकार में आ सकते हैं, उनको कल्पना रहे कि एक बहुत बड़ी संस्था है और ये संस्था में इतने लोग हैं। ये उनको कल्पना देने के लिए हम वहाँ 7 तारीख को उनको भी आमंत्रित किया है। वैसे उसी दिन दोपहर में 3 बजे पवन जी अग्रवाल, इनका एक मोटिवेशनल कार्यक्रम जो मुंबई डब्बे वालों पे व्याख्यान देते हैं 1.5 घंटे का, उनका भी हमने रखा हुआ है। उसके बाद में हमारे सभी व्यवसायिकों के लिए इंश्योरेंस के बारे में सभी को मालूमात होना चाहिए। कभी किसी पर इंसिडेंट हो जाता है लेकिन उसका इंश्योरेंस नहीं होता, क्योंकि हमारे व्यवसायिकों में इस चीज की कमी है। तो वह सबको मालूम रहे, खुद का इंश्योरेंस निकलना है। हेल्थ इंश्योरेंस है, गोडाउन इंश्योरेंस है, शॉप इंश्योरेंस है। उसके बाद में हमारे लिए कुछ सरकार की योजनाएं भी हैं। उस योजनाओं की मालूमात के लिए हमने 7 तारीख को दोपहर में 4:30 बजे यह भी एक कार्यक्रम रखा है जो 1.5 घंटे का है। उसके पश्चात 7 बजे महाराष्ट्र की लावणी बोल के 7 से 10 बजे तक महाराष्ट्र की लावणी एक लोक नृत्य है, ये इसका एक कार्यक्रम रखा है। उसके बाद 8 तारीख को समारोह का कार्यक्रम होगा,
जिसमें हमको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन जिन लोगों ने हमको यहाँ सहकार्य किया उनका हम यथोचित सत्कार करना चाहेंगे। जिन्होंने हमको स्पॉन्सरशिप दी है उनका भी सत्कार करना चाहेंगे। उसके बाद में शिरडी के लोगों ने हमें बहुत सहकार्य देने का यहाँ पे वादा किया और वो पूरा करेंगे। आज जैसा यहाँ पे भूमि पूजन कार्यक्रम में आज सभी लोगों ने हमें शुभेच्छा भी दी, तो उनका भी हम सत्कार करना चाहेंगे। इसी प्रकार का हमारी एक पूरा कार्यक्रम होगा। लेकिन इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि हम सारे संगठित हो और संगठित होकर हम सरकार के सामने रखें कि हमारी ये मांगे हैं। जैसी मांगों में हमारी MIDC में हमें गोडाउन की जगह मिलना चाहिए। उसके बाद में हमारा उद्योग दर्जा, लघु उद्योग का दर्जा हमें दे, ये भी। उसके बाद इमरजेंसी में हमें जैसे डॉक्टर को इमरजेंसी का उनको दर्जा मिला हुआ है इमरजेंसी सर्विस का, वो भी हमको मिले। जैसे आपने देखा ही कोरोना के अंदर हमने जिस तरह पुलिस डॉक्टर काम किए उसी तरह हमारे व्यवसायिकों ने हर जगह खड़े रहकर दिन भर काम किया है। हर दिन जिस समय बुलाए उस समय हमारे लोग जाकर काम किए, तो हमें भी वो दर्जा मिलना चाहिए। और एक सम्मान की भावना हमारे प्रति होना चाहिए कि मंडप वाला हो, कैटरिंग वाला हो, ये सब सारे लोग जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक ये सारे लोग काम करते हैं। इनका सम्मान की भावना इनको मिलनी चाहिए। यही हमारा सारा उद्देश्य होगा। इसके पीछे सारे हमारे व्यवसायिकों से, यानी मंडप वाले हो, कैटरिंग वाले, लाइट वाले हो, साउंड वाले हो, घोड़ी, बैंड, ब्राह्मण, उसके बाद में ऐसे कई जुड़े 35 संस्था, सभी से मैं विनती करूंगा, सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में 6, 7, 8 तारीख को यहाँ पर रहकर अपनी संख्या का प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन करें। इसमें बोलने में हर्ज नहीं कि शक्ति प्रदर्शन करना ही होगा हमको, तब सरकार को और सारी दुनिया को मालूम होगा कि ये भारत की सबसे बड़ी संगठन है। क्योंकि हमारी करीब 2 लाख हमारे व्यवसायिक हमारे महाराष्ट्र में है। हमने देखा है कि इतने लोग 2 तारीख आंदोलन में जब जमा हुए थे 2 लाख व्यवसायिक हमारे थे, लेकिन रजिस्टर नहीं थे। लेकिन इस अधिवेशन के और ये एग्जीबिशन के मार्ग से हम यही दिशा देना चाह रहे हैं कि सभी लोग आकर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाएं। जिस समय सरकार को हमको हमारी संख्या देने का समय आगा, उस समय हमें ये हमारे आपकी जो रजिस्ट्रेशन जो हमारा कल अधिवेशन में होगा, वह अधिवेशन की संख्या हम सारी सरकार के सामने रखेंगे और सभी को हर लाभ का फायदा होगा। मैं सभी से विनंती करूंगा कि 3 दिन यहाँ रहकर अपनी यहाँ पर उपस्थित दर्ज कराएं। जानेवारी 6, 7, 8 या दिवशी शिर्डी येथे ऑल 10 डीलर वेलफेअर ऑर्गनायझेशन महाराष्ट्र यांच्या वतीनं एक अधिवेशन आणि एक प्रदर्शन भरवतो आहे। त्या प्रदर्शन मध्ये जवळजवळ 250 स्टॉल आहेत। जवळजवळ हा 2-2.5 लाख स्क्वेअर फूटचा एरिया कव्हर्ड आहे। महाराष्ट्रात अशा पद्धतीचं मंडप व्यवसाय संदर्भातलं पहिलं प्रदर्शन भरत आहे। यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रातून किमान 3 दिवसात 2 लाखाच्या वर लोक येतील। आजचा हा भूमिपूजनाचा कार्यक्रम होता। शिर्डी येथील सर्व मान्यवर, सर्व पक्षी होते। त्यांचं खूप मोठं मोलाचं सहकार्य आम्हाला इथं लाभलेलं आहे आणि आता येणारं हे पहिलं अधिवेशन आहे, त्यामुळे उत्साहात सर्वजण आहेत आणि सर्वांचं सहकार्य खूप मोठं आहे। ऑल 10 डीलर वेलफेअर ऑर्गनायझेशन महाराष्ट्र यांचे 5वे अधिवेशन व एक्झिबिशन त्याचा आज मंडप उभारणीचा शुभारंभ साईबाबांच्या दरबारी शिर्डी येथे होत आहे। ऑल 10 डीलर वेलफेअरने चे एक्झिबिशन आणि अधिवेशन घेण्याचा मान शिर्डीकर आणि अहमदनगर जिल्ह्याला दिला, त्याबद्दल मी ऑल 10 डीलरच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचे आभार मानतो व संपूर्ण महाराष्ट्रातील मंडप व्यावसायिकांना मी आवाहन करतो की या अधिवेशन आणि एक्झिबिशनचा सर्व मंडप व्यावसायिकांनी लाभ घ्यावा।